हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा 9 फरवरी और आज के एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सारे 25 क्वेश्चन जीके जीएस और इंग्लिश से रिलेटेड और सबका एक्यूरेट आंसर की विथ 100% राइट करेक्ट आंसर। सबका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे और एक्स्ट्रा ऑप्शंस के भी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि इस बार फिर से आज का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 थीम रिपीट हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फिर से आया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कौन से ऑर्बिट में और कितने ऊंचाई पे प्लेस किया गया है। तो ये सब मतलब क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सुनने में आया कि पेपर लीक हो गया। ये बहुत ही सैड बात है, पता है। सरकार मतलब इस चीज़ को तो कंसीडर ही नहीं करती है। जो पेपर लीक है उस पर तो बात भी नहीं करती है पार्लियामेंट में। एक स्टूडेंट कितना हार्डशिप और मतलब सफरिंग से गुजरता है अपनी ज़िंदगी में, साल बर्बाद कर देते हैं ये। बिल्कुल इतना डीमोटिवेटिंग है कि आई होप उस एग्ज़ाम शिफ्ट का वो शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो, दोबारा से एग्ज़ाम हो शिफ्ट का। लेकिन फिर भी अब बाकी पेपर कॉम्प्रोमाइज़ है कि नहीं इसका भी तो गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो हमें देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आपको देख के जाना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, झांझर इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो झांझर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का चंबल एरिया में इसे परफॉर्म किया जाता है। मेन वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं ये डांस, और काफ़ी हाई एनर्जेटिक डांस है ये। फेस्टिवल, फेयर्स और वेडिंग्स में खासकर ये परफॉर्म किया जाता है। मैंने इस बार नोटिस किया है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ के फोक डांस से ज़्यादा पूछने की टेंडेंसी है। तो आप राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और आसाम और अरुणाचल प्रदेश तरफ का जो डांसेस है ना, फोक डांसेस, वो ज़्यादा अच्छे से याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। की फोक डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, कुछ और फोक डांसेस देखते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो नाटी है, छाम डांस, कयांग माला, जमाकड़ा, डांगी, लुड्डी, हरुल, सांड एंड शबू। तो ये जो है इसमें से नाटी आप बिल्कुल याद रखिएगा, छाम डांस भी याद रखिएगा, जमकाड़ा और हरुल। ठीक है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सुधा मूर्ति का बुक है। सुधा मूर्ति जी वो फॉर्मर इन्फोसिस के फाउंडर और चेयरपर्सन रही हैं। ये जो बुक है उसे 2012 में पब्लिश किया था। सुधा मूर्ति ने अभी तक अपने जीवन काल में 23 कहानियों का संग्रह लिखा है। ठीक है, नॉन फिक्शन लिखती हैं ये, और जिनमें से महाश्वेता, डॉलर बाबू, वाइज एंड अदरवाइज, द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, जेंटली फॉल्स द बकुला एंड द बर्ड विद गोल्डन विंग्स। तो बर्ड से रिलेटेड जो बुक है वो सुधा मूर्ति ने लिखा है। आपको अभी कभी वाइल्ड गेस लेना हो, जब आपको आंसर नहीं पता हो और आपको चांस लेना ही है, तो आप सुधा मूर्ति के साथ जा सकते हैं। ऑप्शंस के जो नेम है उनके भी कुछ बुक देख लेते हैं। तो अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो इनके इस बुक के लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है वो अरुंधति रॉय का है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। सुधा मूर्ति अभी हमने देखा, वाइज एंड अदरवाइज एंड द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। किरण देसाई का द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड हल्ला बलो इन गुआवा ऑर्चर्ड। ठीक है, हल्ला बलो इन गुआवा ऑर्चर्ड। झुम्पा लहरी जी का जो किताब है वो द नेम सेक एंड इंटरप्रेटर ऑफ मालाडेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक शक्ति द डिवाइन फेमिनिन। ये बुक द शक्ति द डिवाइन फेमिनिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अनुजा चंद्रमौली है। ठीक है, शक्ति द डिवाइन फेमिनिन इंडियन मैथोलॉजी पे बेस्ड है। शक्ति से पता ही चलता है कि दुर्गा माता या फेमिनिन डिविनिटी को यहाँ पे इन अ फॉर्म दिखाया गया है। ठीक है, विक्रम सेठ जो ऑप्शन में थे उनका देख लेते हैं। तो विक्रम सेठ का सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, काफ़ी फेमस बुक है विक्रम सेठ का। मनिका गांधी का हेड्स एंड टेल्स, द पेंगुइन बुक ऑफ हिंदू नेम्स। ठीक है, द पेंगुइन बुक ऑफ हिंदू नेम्स मनिका गांधी का बुक है।
अनुजा चंद्रमौली का और भी बुक देख लेते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, मतलब ये देवी जो हैं, शक्ति जो हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी बुक लिखती हैं। तो अगर कहीं भी भगवान, फीमेल भगवान का नेम से कोई बुक आए तो आप चांस ले सकते हैं, अनुजा चंद्रमौली के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फेज अ पर्सन नोन फॉर हिज बैड डीड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नोटोरियस या कुख्यात बोलते हैं ना, कुख्यात डाकू, तो वही नोटोरियस होता है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ दक्षिणपतेश्वर लॉर्ड ऑफ द साउथ। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने दक्षिणपतेश्वर, दक्षिण के स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो ये पुलकेशिन II थे। ठीक है, इन्होंने जब हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे, तो उसके बाद ये टाइटल लिया था। ठीक है, हर्षा को जब नर्मदा नदी के किनारे हराया था तो ये टाइटल लिया था, लॉर्ड ऑफ द साउथ बोला जाता था। इनके एक कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, उन्होंने ए होल इंस्क्रिप्शन में यही चीज़ का जिक्र किया है, यही बैटल का जिक्र किया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 618 to 634 CE के अराउंड हुआ था। हिंदी में है, एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अकॉर्डिंग टू 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन MP इन द हाउस। तो ये लगभग 14% MP इस बात की 2024 इलेक्शन की फीमेल थी। ठीक है, टोटल लगभग 74 वुमेन MPs थी, अप्रॉक्सीमेटली 13.6% कंपोजिशन करती हैं 543 सीट की। जो 18th लोकसभा है उसमें 74 वुमेन MPs, 18th लोकसभा यही 2024 वाला, लेकिन 2019 में यही 78 MP थी। ठीक है, तो घटा है नंबर इस बार। टोटल जो है बीजेपी की सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन MPs है 32 31, और टोटल 797 वुमेन कैंडिडेट ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटर टर्नआउट इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है ताकि अगर 2024 इलेक्शन से और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना सके, क्योंकि वोटर टर्नआउट से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ रखा है। वुमेन का वोटर टर्नआउट 65.78% था, जो कि मेन के वोटर टर्नआउट से थोड़ा ज़्यादा था, मतलब वुमेन ने ज़्यादा वोट किया है 2024 लोकसभा इलेक्शन में देन मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन ब्राज़ील दैट इंडिया फेमसली रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन। सोच लीजिए, अगर उस टाइम पार्टिसिपेट कर लेता है इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में, तो आज इंडिया में फुटबॉल का कहानी ही कुछ और होता। क्रिकेट फुटबॉल दोनों सेम फुटिंग पे होता, इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा होता इतना बड़ा कंट्री का फुटबॉल टीम। कोई बात नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90-50। वही ट्रैवल कॉस्ट, पहनने को जूता तक नहीं था, फुटवेयर रेगुलेशंस के लिए ट्रैवल कॉस्ट पैसा नहीं था, कैसे टीम को भेजा जाए, इसलिए इंडियन टीम ने विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव कुड नॉट अलाइन अ करेक्ट फिक्स्ड पोजीशन टू विच एलिमेंट। तो मेंडेलीव से फिर से क्वेश्चन आया है, एक बार प्रीवियस शिफ्ट का वीडियो जाके देखिए, मेंडेलीव का ही पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन को फिक्स नहीं कर पाए थे, वो अलाइन नहीं कर पाए थे अपने पीरियोडिक टेबल में। अब देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो 1929 में डॉबर्नियर ने ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट दिया था, 3 एलिमेंट विथ सिमिलर फीचर, सिमिलर नेचर। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सारे गामा पादानीसा, मतलब सारे गामा ये डो रे मी फा सोलाथी के ऊपर दिया हुआ था, हर 8 एलिमेंट जो है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करता था। मेंडेलीव जो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था,
ठीक है। और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए गैप्स छोड़ा गया था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। मॉजले 1913 में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जो कि मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल का बेस बना। फिर मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स में और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया गया। तो मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड इन इंडिया? तो ये बिहार के सासाराम में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये जो है लगभग ये कब बन के तैयार हुआ था? 16 अगस्त 1545 को कंप्लीट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन। ये एक आर्टिफिशियल लेक के बीचों बीच मौजूद है सासाराम में। इसका डिज़ाइनर जो है वो मीर मोहम्मद अलीवाल खान था। ठीक है। और जब डेथ हुआ ये शेर शाह सूरी का कलिंजर फोर्ट में गन पाउडर के एक्सप्लोजन की वजह से, तो 1545 में ही डेथ हो गया था शेर शाह सूरी का, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मौसोलेनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ पेपर कप फिल्ड विथ वाटर नॉट वाई डज अ पेपर कप फिल्ड विथ वाटर नॉट कैच फायर व्हेन प्लेस्ड ओवर द फ्लेम? तो आपने देखा होगा, अगर आप कोई पेपर कप में पानी लेते हैं और उसे गैस के फ्लेम के ऊपर भी रख देते हैं तो वो पेपर को जलाता नहीं है, पेपर कप को। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हीट जो है वो वाटर में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए पेपर को इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंचने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो जाता है पानी तक में। ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी मतलब कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, आपने रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस, तो आप आंसर कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायरसैट सैटेलाइट which was launched by SpaceX in March 2025 to detect and track wildfire using AI was developed by Google in collaboration with which of the following? तो ये जो है हमारा अर्थ फायर अलायंस एंड मुऑन स्पेस के साथ अलायंस में मिलकर के इसे फायरसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स से। ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मुश्किल हुआ होगा बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे ही तो फायरसैट है ना, तो ऐसे ही कुछ कुछ सैटेलाइट आप वापस से देख लीजिएगा जो अभी ये 3-4 महीना के अंदर लॉन्च हुआ है। ठीक है। मैं ला दूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस द प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज? तो इस अमल जब क्षार से अभिक्रिय होता है तो क्या बनता है? तो ये सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड को बेस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस एक दूसरे का ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, इफेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज द लोएस्ट लोकेटेड ग्लैंड इन द बॉडी बेस्ड ऑन द ऑप्शंस? तो ये हो जाएगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं ग्लैंड्स, मेजर ग्लैंड और उसका सिक्रीशन। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, इनहिबिट करता है हार्मोन्स, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन, ये THS हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ADH और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन जो कि स्लीप वेक साइकिल के लिए होता है, रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन T4 सिक्रीट करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। थाइमस थाइमोसिन टी सेल इम्यूनिटी के लिए। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनलिन सिक्रीट करता है जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। प्लेसेंटा जो कि टेम्पररली जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तब सिक्रीट होता है, तो इसमें भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। किडनी में रेनिन, हार्ट में ये ANP, स्टमक में गैस्ट्रिन
और इंटेस्टाइन में सीक्रेटिन, ठीक है, और सीसीके। इतना नहीं याद रखिएगा, लेकिन जो मेन है ना, जो सुनने में भी आता है और आप पढ़ते भी हैं जब आपका बेस सिलेबस का पार्ट है, वो सब हार्मोन याद रखिएगा। थायरॉक्सिन थायराइड से, ये सब ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से। नी होल्ड एंड एंकल होल्ड अ डिफेंसिव टेक्निक एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो ये तो सभी जानते हैं, कबड्डी से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, घुटना पकड़ और एंगल होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक्सेसिव अमाउंट में बोलते हैं ना, एक्सेसिव अमाउंट में आप अगर ये शराब पीजिएगा तो आप जल्दी मर जाइएगा, टपक जाइएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू टिक ऑल द बॉक्सेस। इडियम तो टू टिक ऑल द बॉक्सेस का सही अर्थ चुने। तो ये हो जाएगा सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट्स। आप टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें क्या आप चाहते हैं कि सब चीज़ में टिक हो जाए, आप सब काम कर ले, तो इसीलिए टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट, सभी आवश्यकता को पूरा करना। ऑप्शन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर होता है H2O, हाइड्रोजन का 2 एटम है और इसका मास होता है 1, तो 2 × 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 एटम है और इसका मास होता है 16, तो 2:16 हो जाएगा, 1:8। तो 1:8 कहाँ पे आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही मैंने यहाँ सॉल्व किया है, 1:8। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात कोइंसाइड्स विथ विच मेजर फेस्टिवल। तो ये मकर संक्रांति से, उत्तरायण से ये करता है, कोइंसाइड करता है काइट फेस्टिवल। हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला हु बिट्रेड हिम इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो मीर जाफ़र जो है वो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, और इसने जो है वो धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। ये अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल गया था इन बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। मीर मदन जो है वो ये काफ़ी वफादार था सिराजुद्दौला का। ये बैटल फील्ड में मारा गया था, लेकिन धोखा नहीं दिया था सिराजुद्दौला को, ठीक है। प्लासी कब हुआ था, तो 1757 में। मीर कासिम बाद में जाकर के नवाब बन जाता है बंगाल का। मीर मदन जो है वो लॉयल जनरल था सिराजुद्दौला का, अब मारा गया बैटल ऑफ प्लासी में ही। मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ था जो कि धोखा देता है, और राय दुर्लभ जो है वो सीनियर ऑफिसर था सिराजुद्दौला के अंडर ही, उसने भी धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द फेमस कर्नाटिक सिंगर MS सुब्बुलक्ष्मी अवॉर्डेड हाईएस्ट इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न। तो ये 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिलता है। ये कर्नाटिक म्यूज़िक की बहुत बड़ी प्रोपोनेंट थी, और इनका जो डेथ है वो 2004 में हो गया था, 11 दिसंबर 2004 में। जन्म हुआ था तमिलनाडु में, मदुरई के तमिलनाडु में। फेमस कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक की प्रोपोनेंट रही हैं ये भारत रत्न इन्हें 1998 में मिला था, पद्म भूषण 1954 और विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है 1975 में। इन्होंने फेमस डिवोशनल कॉम्पोजिशन इनका, जैसे कि विष्णु सहस्रनामन और भज गोविंदम, ये किया है, कंपोज किया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इन्होंने परफॉर्म किया है, और ये पहली सिंगर हैं इंडिया की जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है पब्लिक सर्विस के फील्ड में, ठीक है, फॉर पब्लिक सर्विस। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 2016 में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति नोटिफाई किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अब कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो पॉलिसी लाया गया था नेशनल कैपिटल गुड पॉलिसी, ये कैपिटल गुड्स सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए लाया गया था।
हम लोग ये सरकार चाहती थी कि मेक इन इंडिया को इससे पुश मिले और जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट किया जाए। तो जितना कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरीज ये सब प्रोड्यूस होगा इंडिया में, उतना ही फैक्ट्रीज लगेंगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा देश का, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो इसलिए लाया गया था नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी को। इसका टारगेट था, प्रोडक्शन टारगेट था 2014-15 में 2.3 लाख करोड़ का, जो कि 2025 में बढ़ करके 7.5 लाख करोड़ करना है। एक्सपोर्ट बढ़ाना है लगभग 27 से 40%, 27 से बढ़ाकर 40%, 40% कर दिया गया है। और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है लगभग 30 मिलियन अभी तक, ठीक है, 30 मिलियन, 3 करोड़ मतलब। What is the approximate average altitude distance of the International Space Station from the Earth surface? तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया और ऐसा ही 2 शिफ्ट और में आ चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये लगभग 400 से 420 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसका अब सारा फैक्ट ही हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसे एंड करिए वंस एंड फॉर ऑल। तो लगभग 400 से 420 किलोमीटर एवरेज एल्टीट्यूड पे किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति आवर का इसका स्पीड है और 90 मिनट में एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। तो दिन भर में लगभग ये 15.6 बार अर्थ का चक्कर लगाता है। मतलब ये टोटल 16 सनराइज और 16 सनसेट एक ही दिन में देख लेता है, ठीक है। लगभग 4,20,000 किलो जितना हैवी है और 109 मीटर लॉन्ग है, लगभग एक फुटबॉल फील्ड जैसा, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी में ऑपरेट कर सकता है, 90% ग्रेविटी ऑफ अर्थ बट फ्री फॉल। 2 नवंबर 2000 को ये ऑक्यूपाई किया गया था पहली बार। 5 एजेंसीज मिलकर के लॉन्च की है इसे, ध्यान रखना है। इसरो इसमें नहीं है, नासा है यूएसए का, रॉसकॉमोस रशिया का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जापान का है और सीएसए है कनाडा का, ठीक है। 6 एस्ट्रोनॉट्स आ सकते हैं इस पर, क्रू साइज इतना है। और ये जो है आपका डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा 2030 और 2031 तक। पैसिफिक ओशन में इसे गिरा दिया जाएगा, इसका टाइम पीरियड 2030 तक ओवर हो जाएगा, डीकमीशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस 1000 पिलर टेम्पल लोकेटेड? प्रसिद्ध 1000 स्तंभ वाला मंदिर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हनमकोंडा तेलंगाना में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है 12th सेंचुरी में काकटिया किंग रुद्रदेव ने इसे बनवाया था। ये स्टार शेप टेम्पल है। स्टार शेप टेम्पल कौन सा होता है? तो वेसार स्टाइल का जो टेम्पल है वो स्टार शेप टेम्पल होता है, ठीक है। और ये इस पे काफ़ी इंट्रिकेट कार्विंग है पत्थरों पे, और ये शिव, विष्णु और सूर्य देव का इस पे कार्विंग किया गया है, ठीक है। काकटिया रूलर ने बनवाया है, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये हो जाएगा हमारा परनीशियस। परनीशियस कहाँ पे है? तो ये हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। परनीशियस का मतलब क्या होता है? तो हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव या इंजूरियस इफेक्ट, ठीक है। इसका कॉमन सिनोनिम देख लेते हैं, तो डैमेजिंग, डिट्रीटस, डेट्रीमेंटल, रूइनस। जैसे UVA UVB सनलाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब पेरिनीशियस है, डैमेज कर सकता है आपके स्किन को, कैंसर कॉज कर सकता है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा उल्टा? तो बेनिफिशियल, हार्मलेस, सेफ और एडवांटेजियस। ये अच्छा वर्ड था, इसीलिए इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखा है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज क्लासिफाइड अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? तो देखते हैं कौन सा आता है। तो बैंकिंग तो नहीं होगा, बैंकिंग तो आपका टर्शरी सेक्टर होगा, सर्विस सेक्टर, फार्मिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्राइमरी सेक्टर जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोड्यूस, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में प्रेजेंट है, जैसे फार्मिंग हो गया, लैंड, वाटर, नेचुरल कंडीशन, हनी हो गया, हनी निकाल रहे हैं आप, फिशरीज हो गया, तो ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है।
बैंकिंग टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का, जिसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल गुड प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर है। तो कंप्लीट होता है हमारा वीडियो यहाँ पे। मैं एक इनिशिएटिव लाया हूँ जिसमें जीके जीएस कॉन्कर सीरीज चला रहा हूँ मैं। उसमें 30 हैंड पिक्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड थीम बेस्ड क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल जीडी, इसके लिए मैं जीके जीएस का ये बूस्टर कैप्सूल ला रहा हूँ। प्लीज़ आप उसे जा कर के चेकआउट करें। मैं लिंक मैं यहाँ एंड पेज पे दे दूँगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि वो जो सीरीज़ है वो अभी चलेगा, 60-70 वीडियोज़ आएंगे उस पर। मैं लगभग पूरी तरह से उसमें आपको जीके जीएस सब पढ़ा दूंगा। उसका ऑप्शंस भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ में, और ऑप्शन से जो है आपका एक मिनी रिवीजन हो जाया करेगा 45 से 50 मिनट के वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। कमेंट ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।